दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो है वो वीडियो हमारी हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती, जैसे कि आपको पता है कि कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, तो उसकी जो है वो यहाँ पे मैथ्स की मैंने आपको पता है कि पोल भी चैनल पर करवाया था। तो मैथ्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम जो है वो वीडियो लेके आ चुके हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको ज़रूर से पढ़ने हैं। और अगर आपने डिटेल में जो है सिलेबस की वीडियो अगर देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने ऑल जो है वो यहाँ पे 4 सेक्शन का सिलेबस जो है वो कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है। बट आज जो है वो हम मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने चाहिए और कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, और साथ में आपको बोनस टिप्स भी दूंगा और किन किन टॉपिक से 90% पेपर जो है वो आता है वो आपको मैं बताऊँगा। और जो है वो कंप्लीट जो है वो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है तो आपके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें जो है वो मैं कंप्लीट मैथ्स के टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होंगे उनका जो है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, मतलब आपका सिलेबस क्या रहता है वो हम देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आता है। दोस्तों तो सिलेबस में आपका जो है वो यहाँ पे 4 सेक्शन में सिलेबस आता है आपका, जिसमें इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, मैथ्स होता है और आपका जनरल स्टडीज़ होता है, जिसमें आपके 25-25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के आपके रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका सिलेबस जो है वो रहता है 4 सेक्शन में। बट दोस्तों इंग्लिश को सभी तैयार कर लेते हैं, जनरल स्टडीज़ जीके वगैरह भी पढ़ लेते हैं, हिंदी भी मत। बट जो मैथ्स होता है उसको जो है वो रेडी करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि मैथ्स के टच में हम नहीं होते हैं। तो मैथ्स को जो है वो यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि थोड़ा अगर जो मैथ्स पटवारी भर्ती में जो कर लेता है तो वो अच्छे मार्क्स जो है वो ले लेता है। तो उस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊँगा। और कैसे बताऊँगा मैं दोस्तों आपको, तो मैं दोस्तों जैसे कि पता है आपको कि मैं कुछ नया लाता हूँ, तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको मैं बताऊंगा, जो कि आपका 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर होगा, 16 का होगा और 19 का होगा। उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज बताता जाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके पूछे गए थे, किन किन से क्वेश्चन आया था और किन किन से क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट ईयर नहीं आया और कौन सा टॉपिक जो है वो रिपीट हो रहा है। तो उस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बताता चलूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर सीरीज़, तो नंबर सीरीज़ जो है वो दोस्तों 2015 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है और 2019 में पूछा गया है, और इसके 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो नंबर सीरीज़ आपने तैयार कर लेनी है, नंबर सीरीज़ से जो है वो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें 2015 में जो है वो दोस्तों क्वेश्चन आया था, 2016 में भी इससे क्वेश्चन आया था, बट 2019 में इससे क्वेश्चन नहीं आया। एलसीएम एचसीएफ जो है वो 2 बार जो है वो रिपीट हुआ। और मेंसुरेशन 2D एंड 3D ये जो है वो दोस्तों 2016 में भी आया, 2019 में भी आया। तो तीनों ईयर जो है वो ये रिपीट हुआ। और यहाँ पे रेशो दोस्तों, रेशो, इंटीजर, परसेंटेज और प्रपोर्शन, तो दोस्तों ये टॉपिक जो है वो फिर आपके पूछे गए। फिर आपका यहाँ पे आप देख पाएंगे रेशो, इंटीजर, परसेंटेज, प्रपोर्शन, एवरेज से क्वेश्चन आपको 2000 जो है वो 15 में देखने को मिला। फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिला, टाइम एंड वर्क से आपको क्वेश्चन देखने को मिला, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन आपको देखने को मिला, और प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। फिर दोस्तों यहाँ पे अपने ये भी नोटिस करते रहना कि कौन सा जो है वो सेक्शन रिपीट, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिपीट 2016 में भी हुआ और 2019 में। मैं भी आपको बताता चलूँगा, आपने भी देखते रहना है। फिर आपको 2016 में नंबर सीरीज से क्वेश्चन मिला, एलसीएम एंड एचसीएफ से भी क्वेश्चन मिला, रेशो भी आपका जो है वो यहाँ पे रिपीट हुआ। फाइंड द मिसिंग नंबर, ये दोस्तों फिर इम्पोर्टेंट आपका नेक्स्ट जो है वो अलग टॉपिक आया, जिसमें कि आपको जो है वो यहाँ पे ये पिछले ईयर जो है वो नहीं आया हुआ था। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपको देखने को मिला जो कि रिपीट हुआ। पार्टनरशिप दोस्तों ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इससे 2015 में क्वेश्चन नहीं आया था, बट 2016 में इससे पूछा गया। फिर आपका दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आया, जो कि नया टॉपिक है, 2016 में पूछा गया, 2015 में नहीं पूछा गया था। फिर आपका टाइम एंड वर्क ये रिपीट हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट रिपीट हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये नया है, ये 2015 में नहीं था। फिर आपका मेंसुरेशन ये भी रिपीट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी दोस्तों नया टॉपिक है, और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो दोस्तों टोटल जो है वो 4 नए टॉपिक जो हैं वो यहाँ पे 2016 के पेपर में आए। कौन कौन से, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला आपका रहा
फाइंड द मिसिंग नंबर, पार्टनरशिप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 4-5 टॉपिक ऐसे थे जो कि 2016 में आपके आए बट 2015 में नहीं आए हुए थे, बाकी जो है वो सारे रिपीट हुए हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं 2019 के पेपर में, जो कि लेटेस्ट आपका पिछले साल जो पिछली वैकेंसी था उसमें नंबर सीरीज रिपीट, कंपाउंड इंटरेस्ट फिर से जो है वो 2016 में पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया, नंबर सिस्टम रिपीट। फिर आपका नया टॉपिक आता है एज, जो कि पिछले 2 पेपरों में नहीं पूछा गया, ना ही 2015 में ना ही 16 में। तो एज जो है वो दोस्तों यहाँ पे 2019 में क्वेश्चन इससे आया। फिर आपका मेंसुरेशन 2D 3D, इससे क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ दोस्तों। एवरेज से रिपीट हुआ आपका क्वेश्चन, और यहाँ पे परसेंटेज ये भी रिपीट है, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी रिपीट है। फिर ट्रेन से आपका क्वेश्चन आया जो कि नया टॉपिक है, तो इसमें जो है वो एज और ट्रेन से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। एवरेज दोस्तों यहाँ पे 2015 में आई थी बट 16 में आपको एवरेज से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, तो उस प्रकार से आप यहाँ पे दोस्तों देख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताए 2015, 16, 19 में जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो तो आपने पढ़ने ही है। बट एक बात मैं और आपको बताता हूँ कि अगर आप पटवारी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ्स जो है वो दोस्तों पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर 2015 में पूछा है तो 16 में नहीं पूछ रहा है, 19 में पूछ ले रहा है, जो 19 में पूछा है 2015-16 में नहीं पूछा है। तो ये टॉपिक एग्जामिनर टॉपिक को चेंज कर रहा है, 2015 में भी चेंज कर रहा है, 16 में भी चेंज कर रहा है, 19 में भी चेंज कर रहा है, तो नए नए टॉपिक्स को ऐड यहाँ पे कर रहा है। तो आपको मैथ्स दोस्तों पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करने का क्या मेन यहाँ पे मेरा वो था। तो दोस्तों इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किस टॉपिक से रिपीट हो रहा है, और कौन सा क्वेश्चन जो है वो नया जुड़ रहा है या फिर नया टॉपिक ऐड हो रहा है, तो वो आपको ये हेल्प करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस यहाँ पे करना है। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से टॉपिक्स आपके रिपीट हो रहे हैं। नंबर सीरीज आपका रिपीट हो रहा है, मेंसुरेशन आपको 3 बार मिलेगा, रेशो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, परसेंटेज ये भी क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से भी 3 बार क्वेश्चन आपको मिल देंगे, और यहाँ पे टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आपको देखे, प्रॉफिट एंड लॉस से भी तीनों टाइम आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो है आपको वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, बट आपको जो नए हो रहे हैं ऐड वो भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी जो है वो एग्जामिनर डाल सकता है। फिर आपको यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको जो है वो टिप्स यहाँ पे दूंगा। सिलेबस की बात हमने पहले ही कर ली कि 4 सेक्शन में आपको क्वेश्चन आएंगे। सेकंड आपका रहता है डोंट अंडर एस्टिमेट द लेवल। दोस्तों आप जो है वो डिपार्टमेंटल टेस्ट का लेवल पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बोर्ड से पेपर होते हैं जैसे कि HPPSC पेपर करवाता था या HPSSC पेपर करवाता था, उनका लेवल फिक्स रहता है। बट दोस्तों जो डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं उनका लेवल फिक्स नहीं रहता है, उन्हें पूरी पावर होती है कि वो लेवल को बढ़ा दें। जैसे कि आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूं तो HP पुलिस का एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा आपको यहाँ पे, जो कि 2022 में आपका पेपर हुआ था। उसका लेवल आपको पता है कि दोस्तों उन्होंने काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया था। जैसे ही 2022 में पेपर वो जो है वो कैंसिल किया गया था, उसके बाद उन्होंने लेवल जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया था। तो डिपार्टमेंटल टेस्ट का आप लेवल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, या लेवल कभी भी बढ़ा सकते हैं और कभी भी इसका लेवल घटा सकते हैं। तीसरी टिप्स मैं आपको ये दूंगा कि एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये बात क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, और कौन से क्वेश्चन से जो है वो यहाँ पे न्यू ऐड हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके मैंने आपको बता दिया है, तो ये भी हमने बता दिया। फिर आपका चौथा पॉइंट आता है जनरल नॉलेज ही नहीं है। आपको सभी यूट्यूबर्स बताते हैं कि जनरल नॉलेज HP GK करंट अफेयर्स पढ़िए, इंडिया का GK पढ़िए, बट यहाँ पे दोस्तों ये सब्जेक्ट जनरल स्टडीज़ का है, इसमें साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
साइंस से भी आपके 2019 में आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपने साइंस को भी इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे साइंस और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपने जनरल स्टडीज़ है, यहाँ से रीजनिंग से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बट रीजनिंग आपने इतना फोकस नहीं करना है। आपने मेन जो है वो यहाँ पे जीके और साइंस वगैरह पर, और हिमाचल जीके और इंडिया जीके और करंट अफेयर पर जो है वो आपने फोकस करना है। तो जनरल स्टडीज़ भी इसको मैं लिखूँगा, जीके नहीं लिखूंगा, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में साइंस भी पूछी जाती है। फिर 5वां पॉइंट आता है फोकस द पॉइंट्स। फोकस पॉइंट्स मींस मतलब कि जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, मैंने बताया कि 2015 में ये आया था, 16 में ये आया था, 19 में ये आया, तो आपने ये देखना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। उन टॉपिक्स को आपने ज़रूर से पढ़ना है। आपने देखना है कि कौन से चैप्टर से या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उनको तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं, जो कि आपको जो है वो तैयारी करने से पहले आपने एनालिसिस ज़रूर से करनी है। सिलेबस आपने लेवल को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि वैसे ही पटवारी की भर्ती है, काफ़ी सालों बाद हो रही है, तो इसका लेवल तो बढ़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है आपने। अगर आपके पास नहीं है तो आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। फिर आपने यहाँ पे जनरल स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज नहीं है, और पॉइंट को जो है वो फोकस करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन से टॉपिक आपको मैथ्स के पढ़ने हैं। तो इस हिसाब से आपने प्रिपरेशन जो है वो करनी है मैथ्स की। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि पटवारी भर्ती में जो है वो आपका मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी रोल निभाता है। तो उसी हिसाब से मैंने सबसे पहले मैथ्स को चुना है। इसी हिसाब से मैं जो है वो नेक्स्ट 3 जो सेक्शन बचते हैं उनकी वीडियो लेके आऊँगा। तो वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, और अगर आपको कोई डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।